बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। धनी धर्मीदास जी साहिब की जय। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। गुरु नानक देव जी महाराज। श्याम सतगुरु जी लुम्बाराम जी महाराज की जय। दाता शाह भोला राम जी महाराज की। अनश्री दरियाव जी महाराज की जय। रामदास जी महाराज की जय। किशनदास जी महाराज। गरीबदास जी महाराज की जय। भूरी वाले ब्रह्म सागर जी महाराज। संत श्री उमाराम जी महाराज की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमो सत्सबद नमो नियक्षर गुरु नमो। विदेही पुर सबके याद अनूप। नमो कबीर कृपाल विदेही तन जिन धारे। परमारत हित परगटे शरण जीव अनंत उबारे। मैं अब गरीब आयो शरण अर्ज करूं सुन लीजिए। गंगदास लघु बालल पातक पावन कीजिए। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सभी दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पर जाऊं कुर्बान। सत कबीर के चरण रज धर्मदास सिर नाई। बार बार विनवन लगे सतगुरु होत शाही बंदगी साहिब। हे गुरु महाराज, स्वामी दादू दयाल जी महाराज की अनुभवाणी उपजन का अंग। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेव ते। वंदन सर्वे साधवा प्रणाम पारंगते। जिनकी कृपा से साधक उत्पत्ति संबंधी भ्रम से पार होकर यथार्थ ज्ञान द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, उन निरंजन राम और सतगुरु और सब संतों को हम अनेक बार प्रणाम करते हैं। दादू माया का गुण बल करे आपा उपजे आए। राजस तामस सात्विकी की मन चंचल है जाय। में माया विचार उत्पत्ति, उनका परिणाम और उनकी अभाव अवस्था का विचार कर रहे हैं। जब अंतःकरण में अहंकार उत्पन्न होता है तब माया गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अपना बल प्रकट करते हैं, जिससे सात्विक राजसी और तामसी प्रवृत्ति द्वारा मन चंचल हो जाता है। आपा नाही बल मिटे तिरिविधि तिमरी नहीं हो। दादू ये गुण ब्रह्म का शून्य समाना सोई। जब अहंकार नहीं रहता है तब त्रिगुण का बल नष्ट प्राय होता है और अज्ञान रहने के कारण सात्विक राजसी तामसी तीन प्रकार की वृत्ति भी नहीं होती। वहाँ मूला तुला और लसा अविद्या नहीं रहती, सेज अवस्था रहती है। सेज अवस्था रूप गुण ही
ब्रह्म साक्षात्कार का हेतु है, जो प्राप्त होने पर साधक ब्रह्म का साक्षात्कार करके शेज शून्य स्वरूप ब्रह्म में ही समा जाता है। दादो अनबे उपजी गुण मही, गुण ही पे ले जाई, गुण ही सूंघे बंदिया, छूटे कौन उपाय। अनुभव उत्पत्ति संबंधी विचार कह रहे हैं, जब बुद्धि में त्रिगुणमयी अनुभव उत्पन्न होता है तब वे मन को विषय रूप गुण पर ही ले जाता है और मन विषयों को ग्रहण करके उनकी आसक्ति से बन जाता है। उस त्रिगुणमय अनुभव में कौन ऐसा है जिसके द्वारा मन विषय शक्ति से मुक्त हो सके? यथार्थ कोई नहीं। दीपक उपजी परिहरे, निरपक अनुभव सारे, एक राम दूजा नहीं, दादू ले विचार। मत मतांतर रूप ददेत और पक्ष युक्त उत्पन्न अनुभव को त्याग देना चाहिए और निष्पक्ष अदेत अनुभव द्वारा आदर करना चाहिए। उसके द्वारा विश्व का सारा राम ही प्राप्त होता है, अन्य नहीं। अतः निष्पक्ष अनुभव पूर्ण संत वचनों को विचार कर अदेत निरंजन राम को प्राप्त करो। दादू काया ब्यावर घुणे मही, मन मुख उपजे ज्ञान, 84 लख जीव को इस माया का ध्यान। काया की जननी गुणमयी माया है, अतः इसकी बुद्धि में स्वभावते तो मन की इच्छा अनुसार बाहरी विषय ज्ञान ही उत्पन्न होता है। इसी कारण 84 लाख योनियों के सभी जीव की बुद्धि को इस अपनी जननी माया का ही ध्यान रहता है। आत्म उपजी आकाश की, सुन धरती की बाट, दादू मार्ग गेब का कोई न लखे बाट। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग बतला रहे हैं। आत्म उपज आकाश की विहंगम मार्ग, जैसे पक्षी उड़कर बीच के स्थान से कोई संबंध न रखकर उसे लांघता हुआ गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, अर्थात एकारादि अक्षर ज्ञान से ही पूर्ण अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो जाना। शून्य दूसरी है, शून्य धरती की बाट। माया पदार्थ से अपने व्यवधान हटाकर अनवर्त अपने लक्ष्य की ओर शून्यवत चींटी की तरह अग्रसर होते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त। तीसरा है मार्ग गेब का, अन्यासी भावना अनुकूल या नियति युग से अक्षमात ब्रह्म दर्शन तथा ज्ञान प्राप्ति। जैसे बालक दादू को वृद्ध भगवान का दर्शन उपदेश, इस आत्म अनुभव रूप गुप्त मार्ग का ब्रह्म प्राप्ति रूप घट प्रदेश कोई भी नहीं देख सकता। आत्म बोधि अनुभवी साधु निरपक हो ये, दादू राता राम सू रस पीवेगा सोये। जो आत्मबोध संपन्न अनुभवी संत होगा वे निष्पक्ष होकर राम चिंतन में रहते हुए प्राभक्ति रूप रस का पान कर सकेगा। प्रेम भगति जब उपजे निसल सेज समाधे, दादू पीवे राम रस सतगुरु के प्रसाद। जब सतगुरु की कृपा से हृदय में प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाती है तब मन निश्चल होकर
स्वाभाविक ही समाधि अवस्था हुआ राम चिंतन रूप ब्रह्म रस का पान करता है। प्रेम भगति जब उपजे पुंगल ज्ञान विचार, दादू हरि रस पाइए छूटे सकल विकार। हाँ भगवान। दादू मंज भी आई आत्मा उपजा आनंद भाव, सेजशील संतोष सत प्रेम मगन मन राम। भक्ति युक्त स्थिर बुद्धि रूप बंध्या परसुता हुई है, उसे अक्षय परंतु आत्म विचार रूप पुत्र उत्पन्न हुआ। अब तो मन स्वाभाविक ही शील संतोष से युक्त हुआ, सत्य स्वरूप ब्रह्म के अभेद प्रेम रस में निमग्न होकर राजा के सामने निरपक्ष हो गया है। जब हमें उजड़ चालते तब कहते मार्ग मां, धाधु पहुँचे पंथ चले कह ये मार्ग नाय। लोग निंदा की अपेक्षा दिखा रहे हैं। जब हम मार्ग रहित संसार विपिन के विषय वर्षों में भटकते थे, तब संसारी लोग कहते हैं यह ठीक मार्ग पर चल रहा है, और जब हम संसार विपिन को त्याग कर ठीक प्रभु प्राप्ति के मार्ग में आए हैं, तो संसारी लोग कहते हैं ये मार्ग नहीं है। अतः हमें उनके इस निंदा रूप कथन की ओर ध्यान नहीं देकर भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। पहले हम सब कुछ किया, अरे भरम कर्म संसार, दादू अनबे उपजी और राते सिरे जनहार। पहले हमने भी अज्ञान द्वारा होने वाले संसारिक सभी कुछ कर्म किए हैं, किंतु जब से अनुभव ज्ञान उत्पन्न हुआ तब से सब को त्याग कर भगवान के चिंतन में ही रते हैं। सोई अनबे सोई उपजी सोई शब्द सत सार, सुनता ही सायब मिले मन के जाय विकार। वही अनुभव उपजे और विश्व के सारे ब्रह्म तत्व के बोध शब्द श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनके श्रवण करने से मन के संपूर्ण विकार नष्ट होकर अभेद रूप से ब्रह्म प्राप्त होता है। पार ब्रह्म का प्राण सु प्राण कहा घट सोई, दादू घट सु दादू घट सब सु कहा, विष अमृत गुण दोई। पर ब्रह्म ने हिरण्य गर्भ को कहा, हिरण्य गर्भ ने ऋषियों को कहा, ऋषियों ने सब संसारिक प्राणियों को कहा। इस प्रकार विष अमृत रूप परवर्ती निवर्ती मार्ग का प्रसार हुआ है। दादू मालिक कहा अरवा शू, अरवा कहा ओजूद, ओजूद आलम शू कहा, हुक्म खबरे मौजूद। ईश्वर ने फरिश्ताओं को कहा, फरिश्ताओं ने स्थूल शरीरधारी पीरों को कहा, पीरों ने सब संसार को कहा। वही परवर्ती निवर्ती की आज्ञा रूप समाचार संसार में विद्यमान है, अर्थात परवर्ती और निवर्ती की दोनों धाराएं चल रही है। दादू जैसा ब्रह्म है तैसी अनबे उपजी होय,
जैसा है तैसा कहे दादू बिरेला कोई। जैसे ब्रह्म का स्वरूप है वैसा ही अनुभव ज्ञान उत्पन्न हो, तभी कोई बिरला संत जैसे वास्तविक तत्व है वैसा उपदेश कर सकता है, अन्यथा नहीं। अतः दया निर्वैरता का अंग। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदन सर्वेशा देवा परिणाम पारंगते। जिनकी कृपा से साधक क्रूरता तथा वेर भाव से पार होकर दया निर्वैरता द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, उन निरंजन राम सद्गुरु और सर्वे संतों को हम अनेक बार प्रणाम करते हैं। आपा मेटे हरि भजे और तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सु दादू ये मत सार। अहंकार निवृत्ति द्वारा तन मन अहंकार निवृत्ति द्वारा तन मन के सभी विकारों को त्याग कर सभी जीवों से निर्वैर होकर हरि भजन करना, यही सब संतों का मत है। निर्वैरी निज आत्मा साधन का मत सार, दादू दूजा राम बीन वेरी मंजे विकार। जैसे प्राणी निज आत्मा से निर्वैर रहता है वैसे ही सब निर्वैर रहना चाहिए, यही संतों का सार सिद्धांत है। आत्म राम को छोड़कर दूसरे जो अंतःकरण में काम विकार हैं वही बैरी है। निर्वैरी सब जीव सु संत जन सोई, दादू एक आत्मा बेरी नहीं कोई। संपूर्ण आत्मा एक ही है, वेरी कोई भी नहीं। इस यथार्थ विचार द्वारा जो सब जीवों से निर्वैर रहता है वही संत पुरुष है। सब हम दे क्या शोध कर दूजा नाही आण, सब घटे के आत्मा क्या हिंदू मुसलमान। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सभी के शरीरों में एक ही आत्मा है। हमने सब प्रकार विचार करके देखा है, आत्मा से भिन्न दूसरा कोई भी सत्य नहीं है। दादू नारी पुरुष का नाम धरे, ये संशय भरम भूलान। सब घट के आत्मा क्या हिंदू मुसलमान। इस स्थूल शरीर के चिन्ह भेद से संशय में पड़कर अज्ञान द्वारा एक आत्मा का ही नारी व पुरुष नाम रखकर परस्पर की आसक्ति द्वारा तथा हिंदू मुसलमान के भेद भरम द्वारा वैर भाव से युक्त हो संसार में भटक रहे हैं। दादू दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान, दोनों भाई नैन है हिंदू मुसलमान। जैसे दोनों हाथ, दोनों कान, दोनों नेत्र बराबर हैं, वैसे ही हिंदू मुसलमान दोनों बराबर के भाई हैं। दादू संशय आरसी देखत दूजा होय, भरम गए दुविधा मिटी तब दूसरे नाही कोई।
जैसे दर्पण में देखने से प्रतिबिंब रूप दूसरा शरीर भासता है, वैसे ही संशय भ्रम द्वारा आत्मा में अद्वैत भास कर वेर भाव होता है। जब संशय भ्रम नष्ट होकर द्वैत भाव दुविधा नष्ट हो जाती है, तब आत्म बिन अन्य कोई भी सत्य नहीं भासता, अतः वेर भी नहीं होता। किस सु बेरी है रया, अरे दूजा कोई नाय, जिसके अंगत उपजे सोई है सब माय। जिस ईश्वर के स्वरूप से सबकी उत्पत्ति होती है, वही तो आत्म रूप से सब में स्थित है। फिर तू किसका वेरी बन रहा है? दूसरा तो कोई है ही नहीं। सब घट एक ही आत्मा, जाने सोनी का, आपा पर में छीन ले दर्शन है पिव का। जो सब शरीरों में एक आत्मा जानता है, वही श्रेष्ठ है। तुम विचार द्वारा आत्म स्वरूप पर ब्रह्म को प्रथम पहचान लो, फिर अपने या अन्य के शरीरों में देखो, तुम पर ब्रह्म का ही साक्षात्कार होगा। काहे को दुख दीजिए, घट घट आत्म राम, दादू सब संतोषिए, ये साधु का काम। क्यों किसी को दुख देते हो? सब शरीरों में अपना आत्म स्वरूप राम ही है। साधु का तो यही काम है, सबको संतुष्ट ही करें। काहे को दुख दीजिए, साई है सब माय, दादू एक आत्मा, दूजा कोई नाय। क्यों किसी को दुख देते हो? सब शरीरों में एक आत्म स्वरूप परमात्मा ही है, अन्य कोई भी नहीं। सायब जी की आत्मा, हर दीजिए सुख संतोष, दादू दूजा को नहीं, 14 तीनों लोग। 3 लोग और 14 भवनों में सभी आत्माएं परमात्मा के अंश रूप हैं, अन्य कोई भी नहीं है। अतः सबको ही सुख देकर संतुष्ट करना चाहिए। दादू जब प्राण पिछाणे, आपको आत्म सबे भाई, सिरजनहार सबन का तासु लो लाई। जब प्राणी अपने आत्म स्वरूप को पहचानता है, तब सभी भाई प्रतीत होते हैं। फिर तो वेर भाव छोड़कर सबके श्रेष्ठ परमात्मा के स्वरूप में ही वर्ती लगाता है। आत्म राम विचार कर, घट घट देव दयाल, दादू सब संतोषिए, सब जीवों प्रतिपाल। आत्म स्वरूप राम के स्वरूप का विचार करके देखो, सभी शरीरों में वे दयालु परमात्मा देवात्म रूप में स्थित है। अतः सभी जीवों का प्रतिपालन करते हुए सभी को संतुष्ट करना चाहिए। दादू पूर्ण ब्रह्म विचार ले, देत भाव कर धूर, सब घट सायब देखिए, राम रया भरपूर। बुद्धि से देत भाव को दूर करके ब्रह्म ज्ञान विचार द्वारा पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लो। वे निरंजन व्यापक होने से सभी शरीरों में परिपूर्ण रूप में स्थित है। तुम ज्ञान नेत्रों से देखो। दादू मंदिर काच का, मरगट सुना जाय,
दादू एक अनेक है, आप को खाई। जैसे कांच खंडों से बने हुए मेल में वानर या श्वान चला जाए तो अपने एक अनेक प्रतिबिंब देकर आप ही अपने प्रतिबिंबों को खाने के लिए उछलता और कूदता है और कष्ट पाता है, वैसे ही मनुष्य अपने ही आत्मा को सब शरीरों में अन्य रूप से देकर अपने से ही वहर करके कष्ट उठाता है और नष्ट हो जाता है। आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए तो दूजा कौन गिवान। हे यज्ञजन, यदि मूल कारण का विचार किया जाए तो दूसरा कौन प्रतीत होगा। सभी जीव आत्मा एक ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण एक परिवार के ही भाई हैं। दादू सुका से जे किया नीला भाने नाय, काहे को दुख दीजिए शायब है सब माय। वनस्पतियों में जीव है, अतः उन्हें तोड़ना हिंसा है। सूखे दातुन को ही शने शने मुख में चबाकर दांत साफ कर लेने चाहिए, हरा नहीं तोड़ना चाहिए। सभी वनस्पतियों में जीव रूप से परमात्मा स्थित है, अतः किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। घट घट के उणियार सब प्राण परस है जाय, दादू एक अनेक है बर्तन नाना भाई। प्राणीधारी जीव चेतन सब शरीरों में प्रविष्ट होता है, तब वे प्रत्येक शरीर की आकृति जैसा ही भासने लगता है। हाथी में हाथी जैसा महान, चींटी में चींटी जैसा लघु दिखता है। इस प्रकार एक ही जीवात्मा अनेक होकर नाना भावों द्वारा संसार में व्यवहार करता है। आए अंगकार सब साई दिए पटाई, दादू न्यारे नाम धरे बिन बिन हे जाय। परमात्मा ने अपने अंशों को ही संसार में भेजा है, अतः सब एक रूप में ही आए हुए हैं। किंतु यहाँ वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, पंथ आदि की कल्पना द्वारा अलग अलग नाम रखकर भिन्न भिन्न हो गए। आए अंगकार सब साई दिए पटाई, आदि अंत सब एक है दादू सेज समान। परमात्मा ने अपने अंशों को ही भेजा है, अतः सब एक रूप में ही आए हैं, केवल मध्य में अपनी कल्पना द्वारा भिन्न हो जाते हैं। सृष्टि के आदि में एक रूप थे और ज्ञान होने पर अंत में भी एक रूप हो जाते हैं, अतः सबसे निर्वेक रहकर ज्ञान द्वारा सेज स्वरूप ब्रह्म ही समाना चाहिए। आत्म देव आराधिये विरोधे नाई कोई, आराधे सुख पाइये विरोधे दुख होई। आत्म रूप देव की सेवा ही करनी चाहिए, किसी भी आत्मा से विरोध नहीं करना चाहिए। सेवा द्वारा अन्य आत्माओं को संतुष्ट करने से तुम भी सुख पाओगे और विरोध करने से तुम भी दुख ही प्राप्त होगा। ज्यों आपे देखे आपको यूं जे दूसरे होई, तो दादू दूसरे नहीं दुख न पावे कोई। जैसे प्राणी अपनी अनुकूलता व प्रतिकूलता को देखता है, वैसे ही यदि दूसरे की भी देखे तो दूसरा कोई नहीं भासता है, और देत के अभाव से देत जन्य दुख किसी को नहीं होता।
दादू सम कर देखिए कुंजर कीट समाई, दादू दुविधा दूर कर तज पाय अभिमान। यदि आत्म भाव रूप समता से देखोगे तो तुम्हें हाथी और अति लघु कीटी भी समान भासेंगे। अतः अपनी योग्यता का अहंकार और जाति आदि के अभिमान को त्याग कर अद्वैत रूप दुविधा को मन से दूर करो। दादू अर्श खुदाए का अजावर का थान, दादू सो क्यों ढाहिए सायब का निशान। देवताओं से अति श्रेष्ठ परमात्मा का जो सबसे ऊंचा हद्दी आकाश रूप स्थान है, उस स्थान के चिन्ह शरीर को क्यों नष्ट करते हो। दादू आप चिणावे देहुरा, तिसका करहे जतन, प्रत्यक्ष परमेश्वर किया शोभाणे जीव रतन। जो मिंदरा बनाते हैं उसकी रक्षा के तो अनेक उपाय करते हैं, और परमेश्वर ने जो अपना मिंदर बनाकर प्रकट किया है तथा परमेश्वर के साक्षात्कार का कारण है, उस रतन रूप जीव के शरीर मिंदर को नष्ट करते हैं। मस्जिद संवारी मानसू तिसको करे सलाम, इने आपे पैदा किया सोढ़ाए मुसलमान। जो मस्जिद मनुष्यों ने बनाकर तैयार की है उसको तो मुसलमान प्रणाम करते हैं, और जिस शरीर को साक्षात खुदा ने उत्पन्न किया है उस इंद्रिय लोलुपता के कारण नष्ट करते हैं। कैसा आश्चर्य है। दादू जंगल माई जीव जे जगते रेते उदास, बेबीत भयानक रात दी निसल नाही बास। जो जीव मानव जग से दुखी होकर वन में रहते हैं, वे मानवों के भय से डरे हुए दिन तथा भयानक रात्रि में भी निश्चल होकर एक स्थान में नहीं रह सकते। बांची बंदी जीव सब भोजन पानी घास से, आत्म ज्ञान न उपजे दादू करे विनाश। जो अपनी वाणी से अपने सुख दुख को नहीं समझ सकता है और जिनका भोजन केवल घास तथा जल ही है, ऐसे निर्दोष जीवों को भी आत्मज्ञान रहित इंद्रिय लोलुपता मानव निर्दयता पूर्व मार डालते हैं। काला मुँह कर करद का दिल ते धूर निवार, सब सूरत सुबान की मूला मुगदन मार। हे मूर्खों, मुल्लों कुर्बानी का छुरा त्याग दें और जीवों को मारने की बात दिल से सर्वदा हटा दे। ये सभी जीव पवित्र परमात्मा की आकृति है, इनको मत मार। गले घुसे का काटिए मियाँ मन को मार, पांचों बिस्मल कीजिए ये सब जीव उबार। हे मियाँ, क्रोध का गला काट, अहंकार को मार, 5 ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुख रूप कुर्बानी कर और इन दीन जीवों की रक्षा कर। वेरे विरोधे आत्मा दया नहीं दिल माय, दादू मूर्ति राम की ताको मारण जाय। मन में दया ने होने के कारण वेर भाव द्वारा जीव आत्मा से विरोध करता है और राम की ही मूर्ति है उस जीव को मारने के लिए जाता है। कुल आलम या कदी धम अरवा इखलास, बंद अमल बदकार दूही
पाक यारा पास। संपूर्ण संसार को हम एक दृष्टि से देखते हैं, सभी आत्माओं से हमारा प्रेम है, दुराचारियों से बुरे कार्य दैत भाव द्वारा होते हैं। हे मित्रों की पक्ष लेने वाले पवित्र परमेश्वर हमारे पास हैं, हमारी परीक्षा लेते हो। काल जाल ते काढ़ कर आत्म अंग लगाई, जीव दया यूं पाड़िए दादू अमृत खाई। जीवों के मन को काल की विषयारूप ज्वाला से उपदेश द्वारा निकाल कर आत्मा के स्वरूप में लगाओ, जिससे आत्मा ज्ञान अमृत पान करके अमर हो जाए। जीवों के मन से मृत्यु भय दूर कर उनसे आत्मवत स्नेह करो, यही उत्तम जीव दया है, इसका पालन करो। दादू बुरा न बाँचे जीव का, सदा संजीवन सोई। पर ले विष विकार सब, भाव भगति रत होई। जो किसी भी जीवों का बुरा नहीं चाहता, वे सभी विषय विकारों को नष्ट करके भगवान की प्रेम भक्ति में रत होकर ब्रह्म प्राप्ति रूप सदा संजीवन अवस्था को प्राप्त होता है। ना कोई बेरी ना कोई मीत, दादू राम मिलने की चीत। ना कोई बेरी ना कोई मीत, दादू राम मिलन की चीत। संतों को न तो कोई वेरी है और न कोई मित्र है, राग देश रहित उन चित्त में तो राम के मिलने की इच्छा ही बनी रहती है। सतनाम 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 के जाई वे देरा के सायब ताई वे दे रही।